दिल पे मत लो, गुर्दे पे ले लो। टेंशन मत लो, वोट डालो पतंग के निशान पर। आप निकल कर वोट डालिए। और ये लोग क्या कर रहे थे? ये करना चाह रहे थे कि हमारे गैर मुस्लिम भाई बहन को, दलितों को, बैकवर्ड क्लास को पैगाम दे रहे थे, मजलिस तुम्हारी दुश्मन है। मगर 5 साल में हमारे कॉरपोरेटर्स, हमारे जाफर हुसैन मेराज, हमारे दलित भाइयों की बस्ती में गए, उनसे पूछे काम क्या है, काम उनका काम कराए। हमारे दलित बंधु की स्कीम आए तो बोले लो भाई तुम्हारा नाम बोलो, लिख जाओ। उनको दलित बंधु में उनका काम किए। आज लोग देख रहे हैं कि आज मजलिस के ऊपर जो इल्जाम लगाते थे वो झूठे इल्जामात हैं, इसीलिए बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इनकी तकारीर में कभी आप नहीं सुनेंगे कि मजलिस के खिलाफ नहीं बोलेंगे, असदुद्दीन 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 असदुद्दीन। दिल पे मत लो, गुर्दे पे ले लो। टेंशन मत लो, वोट डालो पतंग के निशान पर। आप निकल कर वोट डालिए। और ये लोग क्या कर रहे थे? ये करना चाह रहे थे कि हमारे गैर मुस्लिम भाई बहन को, दलितों को, बैकवर्ड क्लास को पैगाम दे रहे थे, मजलिस तुम्हारी दुश्मन है। मगर 5 साल में हमारे कॉरपोरेटर्स, हमारे जाफर हुसैन मेराज, हमारे दलित भाइयों की बस्ती में गए, उनसे पूछे काम क्या है, काम उनका काम कराए। हमारे दलित बंधु की स्कीम आए तो बोले लो भाई तुम्हारा नाम बोलो, लिख जाओ। उनको दलित बंधु में उनका काम किए। आज लोग देख रहे हैं कि आज मजलिस के ऊपर जो इल्जाम लगाते थे वो झूठे इल्जामात हैं, इसीलिए बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इनकी तकारीर में कभी आप नहीं सुनेंगे कि मजलिस के खिलाफ नहीं बोलेंगे, असदुद्दीन 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 असदुद्दीन। खाली एक ही तस्बीह पढ़ते, असदुद्दीन असदुद्दीन। कभी तुम ये भी तो बताओ कि तुमने क्या किया? तुमने भी तो वोट लिया ना कांग्रेस पार्टी। तुम कभी चिरंजीवी की पार्टी से वोट लिए? तो कभी तुम नायडू और बीजेपी के साथ थे, फिर तुम अब कांग्रेस के साथ आए। बताओ तुमने नामपल्ली के लिए क्या किया? बोलेंगे हम क्या किए, इनू है, हम वो करेंगे, ऐसा करेंगे। कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ बर्बादी लाना चाहते हैं। आप इनकी सोच, इनकी ज़हनियत देख लीजिए। मैं कोई फरिश्ता सिफत इंसान नहीं हूं ना जितने लोग बैठे हैं, मगर एक बात का तो आपको गारंटी देता हूं, मैंने कभी हमियत के नाम पर, आपकी शनाख्त के नाम पर कोई कॉम्प्रोमाइज होने नहीं दिया। मैं कभी भी अपनी शनाख्त को कॉम्प्रोमाइज होने नहीं दिया। मैं जो हूं वो हूं। मैं कभी सियासी इख्तिदार के लिए नहीं झुका, ना आपको झुकने दूंगा इंशाअल्लाह ताला। यह मजलिस का काम रहा है। तो इनको यही चाहिए कि आपकी शनाख्त को खत्म कर दिया जाए, आपकी हमियत को खत्म कर दिया जाए, आपके नाज और फख्र की चीजों को मिटा दिया जाए। यह इनकी सोच है। इसीलिए मेरी आपसे अपील है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि आप इन चीजों का भी गौर करिए। डेवलपमेंट का काम आप देखिए कि जिस जलसेगाह में, अतराफ में, वजीर रेजिडेंसी में, वीडीसीसी रोड श्री राम नगर में 50 लाख की डाली गई। कांग्रेस वाले बोलेंगे ना इस बारे में। अल शुकूर बंजारा होटल 1 करोड़ की वीडीसीसी रोड। इरखान की दुकान 27 लाख की सीसी रोड पड़ी। आपको मालूम इरखान हुआ तो क्या होता? मालूम? पीला दिखता, पीला पीला दिखता। वैसी चीज इनका हाल, कुछ भी नहीं दिखता है इनको, कुछ भी नहीं दिखता है। लोग इरखान हो गए, लोगों को मजलिस का नफरत में इरखान हो गया इनको। फिर मस्जिद आयशा के पास 10 लाख की सीसी रोड। ये माइक्रो फोटो स्टूडियो के अतराफ में 10 लाख 55 लाख की सीसी रोड। फिर समोसे की बंडी आयशा मस्जिद के पास 20 लाख की पानी की लाइन। खादरिया मस्जिद के पिछले हिस्से में श्री राम नगर में 14 लाख की एक पानी की लाइन। आरिफ जिराक शॉप मेविन अपार्टमेंट के पास 22 लाख की एक पानी की लाइन। और करीब और बहुत से काम चल रहे हैं। फिर ऊपर सैयद नगर में एक 57 करोड़ का बलकापुर के नाले का काम चल रहा है।
मदीना मस्जिद से कब्रस्तान तक, वो काम जेर दौरान है, थोड़ा स्लो चल रहा। ये प्लान है मजलिस का, और यहां पर बस सर्विस शुरू करना है और तेज करना है। कई शिकायतें हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये मजलिस का प्रोग्राम है। और माजिद हुसैन के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि यह शख्स आपके लिए मर मिटने वाला है। इस शख्स में, इस नौजवान में गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए कूट कूट के उनकी तकलीफ और उनकी दर्द को महसूस करता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे बड़े लोग बोलते हैं कि किसी की इस फितरत को पहचानना है तो सफर करके देखो उसके साथ, बोलते ना, या घर बसा के देखो या सफर करके देखो। अब उन्होंने घर बसा लिए, उन्होंने नहीं बसाए, समझे ना? हाँ, तो इन्होंने घर बसा लिए माशाल्लाह। सफर में इनके साथ, ये मेरे साथ कर चुके हैं, मैं देखा हूं उनको। इनको एक ही बुरी आदत है, फूकने की। अल्लाह करे वो भी छूट जाए, छुप छुप के फूकते। मैं उनसे कह रहा हूं कि बाबू फूकना छोड़ो, सफर में सब मालूम हो जाता। आप सफर करो किसी के साथ 3-4 दिन, मेरे बारे में उनको मालूम होगा मैं क्या करता हूं, कैसा हूं, क्या हूं। नहीं बोल रहे होंगे शर्मा के या डर के कि आइंदा टिकट देते कि नहीं देते, कि 2800 करके। मगर मैं इस पोजीशन में हूं तो बोल सकता हूं, फूकना छोड़ना चाहिए इनको। और जितने लोग फूकते हैं उनको भी फूकना छोड़ना चाहिए। फूकना अच्छा नहीं है, आपकी सेहत के लिए, फेफड़ों के लिए अच्छी चीज नहीं है। बीमार पड़ गए तो फिर लेके जाता आपको नीचे तक उन्हें। तो बहरहाल इनके साथ सफर किया हूं, और इनके पास एक दिल है, इंसानियत है, जज्बा है, तड़प है। मैंने इस शख्स को कई बार रोते हुए देखा बिहार में। और क्यों रोने की वजह क्या थी कि साहब इलेक्शन में क्या होगा साहब। बिहार जा जाकर माजिद काम किए, सीमांचल की वो जमीन पर, सल्लाब जमीन पर खुद जा जाकर वहां पर काम किए अपनी मजलिस के जिम्मेदारों के साथ। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो आपकी खिदमत करने का एक जज्बा रखता है, जो तड़प है, और मजलिस की यही सोच है कि मजलिस जिस किसी को भी टिकट देती, मैं उनसे यही कहता हूं कि भाई आप कुछ भी होंगे मगर गरीबों की तकलीफ को, कमजोरों की तकलीफ को अपने सीने में महसूस करो, उनकी तकलीफ को समझो। आप, हम कोई फरिश्ता सिफत इंसान नहीं है, हम में बहुत कमजोरियां हैं, मगर जब आपके पास एक खबर पहुंचती है, कोई आपके पास गरीब आता है, अपनी फरियाद लेकर आता है, कोई फोन करता है, तो भाई कुछ करो, मदद करने की कोशिश करो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि 30 नवंबर के दिन अपना एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबाइए, एक वोट का इस्तेमाल करिए। ये इनकी कोशिश एक ही है, यहां पर बीजेपी कांग्रेस सब मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। यहां पर बीजेपी और कांग्रेस मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मैं जानता हूं क्या क्या चीजें हो रही हैं, मगर मुझे मालूम कि वो अपनी साजिश में नाकाम साबित होंगे। इंशाअल्लाह ताला वो अपने नापाक अज़ाइम में अल्लाह उनको शिकस्त देगा। मुझे यकीन है कि अल्लाह आपके दिलों में मजलिस की मोहब्बत को और मजबूत करेगा। मुझे यकीन है कि जमात को आपके बुजुर्गों ने अपने खून पसीने से सींचा और उसको मजबूत किया। मुझे यकीन है कि आप जो हमारे बुजुर्गों के जानशीन हैं, आप उसको और मजबूत करेंगे। मेरे भाई, बहुत सी बातें हैं, मगर अभी इलेक्शन शुरू हुआ है, मगर इसका जवाब हम देते रहेंगे। मगर आपसे गुजारिश है कि अपना पोलिंग परसेंटेज बढ़ाइए, अपना पोलिंग परसेंटेज बढ़ाइए। आप हरगिज ये मत समझिए अरे मियां ये जीत रहे, क्या फायदा। नहीं मेरे भाई, आपको वोट देना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।